मिलना चाहिए वह आम व्यक्ति तक पहुँचती नहीं है और समाजवाद और सारी चीज़ों पे उन लोगों का हस्तक्षेप रहता है। केवल जातिवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर वो लोग बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कोई भी सरकार का कोई विजन नहीं है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करा था, लेकिन उनकी गारंटी वो फेल हो गई। देश में जितनी भी गारंटी ला रहे हैं आज की तारीख में वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अमित शाह इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि हम तो केवल जुमले बोलते हैं। अब आम मतदाता को भी समझना पड़ेगा कि काम देश में किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, गरीब आदिवासी हरिजन अल्पसंख्यक परेशान है। इनके राज के अंदर देश पे कर्जा भी बढ़ रहा है, प्रदेश में भी कर्जा खूब बढ़ गया है। मोहन सरकार केवल घोषणा कर रही है। शिवराज सिंह जी के पिताजी निकले घोषणा करने के अंदर। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हमारे देश में। कई विदेशी महिलाएं हमारे देश में, उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उन्होंने 15 लाख का भी जुमला दिया था, उसका क्या हुआ? आए 15 लाख? आप बताइए। आए क्या? आप बताओ ना। हमारे वाले तो आप हमारे चौथे स्टेम हमारे वाले पर में हो नहीं आए नहीं, तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे आ गए। महंगाई खत्म हुई? नहीं हुई। बेरोजगारी नहीं हुई। देश की तरक्की हुई? कहाँ हुई? दिख रही है टीवी में दिखा रहे हैं सब तरक्की हो रही है। वो जो है उनकी खुद की तरक्की होना चाहिए। उनकी खुद की तरक्की हो गई 2 ही जने की, अमित शाह नरेंद्र मोदी। बस आप एक बात बताएं, चुनाव के पहले जो वादे किए थे अन्य विधानसभा चुनाव में कि किसानों को 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, तो कहाँ है वो? बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसान रोड पे, लाडली बहना 3000 रुपये देंगे, कहाँ है 3000 रुपये? केवल जुमला 1250 रुपये दे रहा है और वो भी लोकसभा तक का इंतजार है। लोकसभा बाद बंद होगा सरकार चेंज होने के बाद। झूठ बोलो, झट बोलो, जल्दी से बोलो नीति पर चल रही है मोदी सरकार। 20 साल से बेवकूफ़ बना रही है आम जनता को। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी जो है शिवराज सिंह जी चौहान की नेतृत्व में और अब जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इन्होंने भी झूठे वादे किए हैं आम जनता से, बेरोजगार युवाओं से, दिव्यांगों से। दिव्यांगों की माननीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूं। 15 महीने की सरकार में दिव्यांगों के लिए 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये पेंशन की थी और बस में यात्रा में 50% किराए में यात्रा लागू की थी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी और बंटाधार कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। केवल वैसा धर्म गरम अगर ये नहीं बीच में से हटा दें, हिंदूवाद हटा दें, तो इनका सरपंच भी नहीं जीते बीजेपी वालों का। बिल्कुल अभी ये स्थिति है कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, भुखमरी की बाट करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आपके धर्म विरोधी तो नहीं हो। जो अपनी समस्या लेके जाता है उस समस्या को इसलिए के डाल देते हैं कि कहीं अगर उसका वो विरोध करे तो उसको धर्म विरोधी माना जाता है, हिंदू विरोधी माना जाता है। इस तरीके से काम। बाकी रोड पे जो चीज़ दिखना चाहिए, भाई बेरोजगारी कम होती दिख नहीं रही, भ्रष्टाचार कम होते दिख नहीं रहा, कोई काम तो होती नहीं। क्या कह रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा जो लाया है ये श्रमिकों की, जो 3000, 30,000, 40,000 जो सैलरी लेते थे उनको 6,000 में 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। सेना के जवान को यही श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसको आगे नौकरी करना है, तो जैसे सब लोग सेटिंग करते हैं वो क्यों नहीं करेगा? और अगर वो सेटिंग करेगा तो 1 सेकंड लगेगा और देश गुलाम हो जाएगा। गलत तरीका है। सेना जैसी चीज़ को कभी भी ठेकेदारी प्रथा या 1-2 साल के लिए बॉन्ड वाली स्थिति में हमको कभी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका विश्वास ही रहता है जो हमारा देश सुरक्षित रहता, बॉर्डर सुरक्षित। कांग्रेस ने 65 साल इस देश पे राज करा, साथ में दूसरी पार्टियों ने राज करा। रिजर्व बैंक से मात्र 58-55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन 8 साल के अंदर 155 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार जिसे बोलते हैं, उसने 400 करोड़ का कर्जा ले लिया। कर्जा कर रहे, विकास नहीं कर। अरे तो ईवीएम से लड़ रहे हैं चुनाव, बैलेट पेपर से लड़के देखे। ईवीएम में धांधली है। ईवीएम में धांधली 100%। अगर ईवीएम नहीं रहेगी तो 100 सीटें आना भी मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दो कि विकास तो छोड़ दो और किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने बंद कर दो। ये तो किसान एक दिन एकत्रित हो गया है, नहीं उस दिन तुम्हारे पता नहीं लगेगा पंजाब वाला का क्या होता है, नहीं तो फिर एक साथ हो गए किसान। हम भी जाएंगे, एमपी के किसान भी यहाँ से। एमपी के किसान दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर किसानों की मांग नहीं मानेगा तो। किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे? तो किसानों की आय दोगुनी होगी।
गाड़ियाँ चढ़ा रहे किसानों के ऊपर, और क्या कर रहे? दोगुनी करने आए थे। कहाँ दोगुनी? उसका खर्च दुगना कर दिया उन्होंने, आगे कहाँ दुगनी करी? किसका घर दोगुना किया? खर्च किसानों का खर्च दोगुना कर। 2 गुना कर दिया। जो पहले लागत लगती उससे 2 गुना लागत लग रही, और आए कहाँ दोगुनी? काम कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं, महंगाई बढ़ गई। किसानों को कुचल रहे हैं, बस अत्याचार कर रहे हैं किसानों के ऊपर। महिलाओं के साथ में भाजपा की सरकार में शुरू से ही अन्याय हो रहा है और होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार, सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। पूरी उज्जैन नगरी बेरोजगार है, और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे, तो अवश्य न्याय मिलना चाहिए। चाहे युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हुई, या महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होता है, घटना होता है, महिलाओं के न्याय की बात हुई। हमें तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है। बताएं कहाँ सशक्त हो रही है? रोज तो बलात्कार हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ सशक्त है? कौन सा कानून बनाया है? बलात्कारी सरेआम भाजपा की सरकार में सरेआम घूमते हैं। किसे अरेस्ट किया, किसे फांसी की सजा आज तक सुनाई है क्या? महिलाएं मोदी जी के साथ जा रही हैं। वो बिक रही होंगी, नोटों में बिक रही होंगी, नोट दे के मोदी जी ले जा रहे होंगे। जो नोट, जिसको नोट देता है मोदी, वही महिलाएं काम कर रही हैं। और भाजपा की नीति है नोट देना और आगे बढ़ना, झूठ बोलना, झट बोलना और आगे बढ़ना। मोदी जी के कहने से क्या होता है? मोदी जी के कहने से होगा कि परिवार, जब जनता मानेगी कि अपना परिवार है, बहनें कहेगी कि हाँ मोदी जी मेरा परिवार है, तभी तो मोदी जी परिवार के कहलाएंगे। कहाँ से कहलाएंगे? लेकिन बस कहने के लिए परिवार है, चुनाव आ गया तो परिवार की याद आई, जय श्री राम की याद आई, मंदिर मस्जिद की याद आई। मस्जिद तोड़वाना, मंदिर बनवाना, ये याद आती है उनको, और मोदी जी को कुछ याद नहीं आता है। कौन सा विकास हो गया बताओ मुझे? महिलाओं के साथ में इतना अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, बेरोजगार घूम रहे हैं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कौन सा अच्छा हो रहा है मोदी जी के? में तो दिखा रहे विकास, मंदिरों का विकास हो रहा है, मंदिरों का विकास हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, यदि ये माइक वहाँ तक पहुँचता हो तो हिंदुस्तान के अंदर जो अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग हैं, उनकी 60% छात्रवृत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 60% छात्रवृत्ति अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आई है, और गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनका शिक्षा, जिससे उनको किताबें खरीदना पड़ती है। मैं आपसे झूठ बोलूँगा क्या? मेरा बच्चा पिछले 2 वर्ष से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहा है कि 60% सेंट्रल से उसको छात्रवृत्ति पड़ती है। वो बीटेक कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज से, और अभी तक उसको 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हम किसानों की मांग रखने आए थे। आज जो बीजेपी सरकार ने किसानों के गेहूं एमएसपी 2700 रुपये क्विंटल के देने की बात कही थी, आज किसानों के साथ छलावा हो रहा है, और किसानों को 2200 से 1800 2000 ऐसा किसानों का गेहूं बिक रहा है। हमारा किसान आज परेशान है। तो हम बीजेपी सरकार से, राहुल जी, बीजेपी की सरकार के खिलाफ हम बोलने आए थे कि जो वादा किया है सरकार ने वह पूरा करे, अन्यथा चुनाव नज़दीक है लोकसभा के, उसमें परिणाम देखने को मिलेगा बीजेपी। सर, मैं आदरणीय राहुल जी की जो न्याय यात्रा, जो सामाजिक न्याय यात्रा और राजनीतिक न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं, तो मेरी राहुल जी तक अगर बात पहुँचे तो मैं ये